हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14। अन्याद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। अनुवाद इस प्रकार है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो भगवान बोल रहे सारे प्राणी यानी जितने भी लिविंग एंटिटीज है, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी पशु हो, इवन जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि ये सारे लिविंग एंटिटीज है, ये सब कुछ किसके ऊपर आश्रित है यानी निर्भर है, डिपेंडेंट है, वो है अन्न के ऊपर यानी खाना पीना। हमारे लिए अन्न क्या हो गया? हम लोग आटा से रोटी खाते हैं, फिर हम चावल खाते हैं या कोई भी सब्जी खाते हैं, तो हमारे लिए अन्न हो गया। जैसे पशु है उनके लिए क्या अन्न है? घास है ना, कोई पत्ता, हरी हरी जो पत्ते वगैरह होते हैं, ये सब पेड़ पौधे। और कुछ जो और पशु होते हैं जो जैसे मांसाहारी पशु, उनके लिए अन्न क्या हो गया? वो जो दूसरे जीव को जो खाते हैं, जैसे बाघ हिरण को खाता है ना, ये सब उनके लिए अन्न हो गया। तो जो जो चीज़ को मतलब जिस प्रकार का चीज़ को खा के अपना जो भौतिक शरीर का पोषण करता है, उसके लिए वो अन्न हो जाता है। तो ये सब कहाँ से आता है? बारिश से। अब कोई बोल सकता है कि ये अन्न बारिश से कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, तो ये मान के चलते बारिश से होता है। लेकिन जो मांसाहारी पशु है वो तो हिरन खाते हैं, जैसे बाघ हिरन खाते हैं, वो बारिश की वजह से कैसे संभव है? वो भी है, क्योंकि जो बाघ हिरन को खा रहा है, हिरन किस क्या खा रहा है? हिरन घास खा रहा है। तो घास कहाँ से होता है? बारिश की वजह से होता है। सारे अन्न बारिश से ही उत्पन्न होता है ना। तो बारिश अगर नहीं होगा तो घास नहीं होगा, तो फिर हिरन क्या खाएगा? और हिरन अगर नहीं खाएगा तो हिरन मर जाएगा, तो हिरन का वंश खत्म हो जाएगा, फिर बाघ क्या खाएगा? तो देखा जाए तो अल्टीमेट कॉज जो है बारिश है ना। जो अन्न है, अन्न के ऊपर निर्भर है सारे प्राणी। और जो अन्न किसके ऊपर निर्भर है? बारिश के ऊपर। और बारिश किसके ऊपर निर्भर है? वो है यज्ञ के ऊपर। यानी जैसे यज्ञ होता है तो उससे बारिश होता है। हमने बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री है हमारे शास्त्रों में कि जहाँ पे देखा गया है कि जैसे ही यज्ञ शुरू किया तो बारिश होना चालू हुआ। ऐसे रियल लाइफ में भी है। जब प्रभुपाद जी एक बार कहीं तो गए थे, तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो वहाँ पे फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पे यज्ञ करो। तो यज्ञ किया तो बारिश होना चालू हुआ, तुरंत बारिश होना चालू हो गया। ऐसे रात में यज्ञ किया तो दिन में यज्ञ किया तो रात में बारिश हो गया। लेकिन वो यज्ञ कौन सा था? वो संकीर्तन यज्ञ था, क्योंकि इस जो कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ को रखा गया आगे। तो संकीर्तन यज्ञ हम करेंगे तो हमें जो भरण पोषण हमारा होता रहेगा, क्योंकि यज्ञ से ही हमारा पूरा संसार चलता है। ये यज्ञ सर्कल है इसको। जैसे हमने देखा है ना बचपन में वाटर साइकिल की, जैसे बारिश हुआ फिर समंदर, बारिश का पानी नीचे गिरा, फिर समंदर गया, समंदर से फिर जो सूर्य किरण है, सूर्य किरण के माध्यम से फिर जो बारिश, जो पानी समंदर का पानी ऊपर गया, फिर वो बारिश के माध्यम से आया। तो ये एक साइकिल है, वाटर साइकिल। तो ये जो साइकिल है ये है यज्ञ का साइकिल। इस यज्ञ के माध्यम से मतलब हमारा जो जीवन यापन होता है, हमारा भौतिक शरीर का पोषण होता है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग जो युग धर्म दिया गया है। जैसे सत्ययुग में दिया गया है ध्यान करिए। फिर द्वापर युग में दिया गया है, त्रेता युग में दिया गया यज्ञ करिए, है ना। और फिर जो द्वापर युग में दिया गया अर्च विग्रह का सेवा करिए। लेकिन कलयुग के लिए क्या है? वो है संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि जो बाकी तीनों है इस युग में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको यहाँ पर संकीर्तन का यज्ञ करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो सारी देवी देवता संतुष्ट होंगे। जैसे हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है कि भगवान कह रहे कि अलग अलग देवी देवताओं को मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है। कोई वर्षा का डिपार्टमेंट किसी को दिया है, तो किसी को सूरज का किरण का डिपार्टमेंट दिया है, तो किसी को वायु का डिपार्टमेंट दिया है ना। अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग मैंने डिपार्टमेंट दिया है। और इन सब के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से क्या होगा? ये सारे जो मतलब खुश होंगे, और हमारे जीने के लिए जो भी चीज़ें हमको चाहिए, है ना, अग्नि, वायु या फिर जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए, है ना, सब कुछ हमें ये लोग सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या करें? प्रभुपाद जी ने पर्पण में लिखा है कि अगर हम भगवान के लिए यज्ञ करेंगे यानी संकीर्तन यज्ञ करेंगे, तो सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। कि उनको क्या लगेगा कि देखो ये भक्त जो है हमारे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, हमारे प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो हम सारे खुश हो जाते हैं। तो सारे ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। जिस प्रकार एक पेड़ है, अगर हम पेड़ के पत्तों को हम चाहते कि जो पेड़ का पत्ता है वो हमेशा जो पोषण से भरपूर रहे, तो हम क्या करेंगे? हम पानी लेकर के पेड़ के जड़ में डालेंगे। नहीं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम पत्तों पे पानी डाल दें, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर को अगर हमको पोषण करना है, पोषित करना है, हम क्या करेंगे? हम जो भी अन्न खाते हैं उसको हमें पेट में डालना पड़ेगा। हमारा हाथ अगर कमज़ोर हुआ तो हम बोलेंगे हाथ में खाना डाल देते, तो ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव नहीं है। हम क्या करते हैं? खाना को जो पेट में डालते हैं, फिर पेट के माध्यम से हजम होकर सारा जो
पौष्टिक तत्व हाथ में, पैर में, हर शरीर के विभिन्न कोना कोना में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार जब पेड़ के नीचे पानी डालते हैं तो वो पानी पूरे पत्तों में, टहनियों में, हर जगह जाता है क्योंकि वो मूल है। इसी प्रकार जो भगवान है, जब उनके संतुष्टि के लिए हम यज्ञ करेंगे तो बाकी सारे देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे क्योंकि हम उनका प्रभु का नाम ले रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, ये एक्चुअली साइंटिफिक जो थ्योरी उससे परे है। अगर साइंटिस्ट जो लोग हैं कभी शास्त्र पढ़ेंगे या फिर उनको समझ में आएगा तो वो लोग मतलब जब अगर थोड़ा गहराई से वो लोग चिंतन मनन करेंगे, रिसर्च करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि यज्ञ के कारण ही वर्षा होता है। शास्त्र में बताया गया ऐसा है। वो अलग बात है कि अभी साइंटिस्ट लोग बोलेंगे नहीं ऐसा करो, ये जो अपना जो स्टीम बनता है उससे फिर जाता है समंदर से पानी, जो हम साइंस में जो नॉर्मल हम जो वाटर साइकिल पढ़े वो तो है, वो तो हो रहा है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन यज्ञ है, उसके पीछे कारण यज्ञ है। साइंस सिर्फ ये एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं कर सकता। आप कुछ भी थ्योरी उठा लीजिए, कुछ भी थ्योरी साइंस के बाद उठा लीजिए, साइंस जो बताता है हाँ वो आपको प्रोसेस बता देगा कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, क्यों हुआ ये साइंस नहीं बता सकता। ये कौन बताएंगे, हमारे शास्त्र बताएंगे। सारे शास्त्र में दिया हुआ है, जितने मानव सनातन संस्कृति के शास्त्र है, हर जो शास्त्र है वो साइंटिफिक थ्योरी जो उसमें एक्सप्लेन है। लेकिन हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा बारिश किस लिए होता है, आगे से अगर कोई पूछे तो हमें ये बताना पड़ेगा बारिश यज्ञ से होता है। और यज्ञ क्या है कली के लिए, वो है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।